अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 बलूचिस्तान बोर्ड के कोर्स को। यूनिट 1 चल रहा है जी। तो अब सोल्यूशन को देखते जाइए कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप देखते जाइए सोल्यूशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे x-1 प्लस 4 के नीचे क्या होगा x-1 इक्वल टू में क्या होगा 17 के नीचे 4। अब ये जो कॉमन चीज़ है इधर और ये जो कॉमन है चीज़ इधर, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। ये कॉमन चीज़ आप y के बराबर कर दे, इसको सर्कल कर दे। अब अपना इक्वेशन देखते जाइए। इसकी जगह फुट होगा y प्लस 4 नीचे y होगा इक्वल टू 17 के नीचे क्या होगा 4 होगा। यहाँ तक तो सिंपल हो गया सर, बिल्कुल सिंपल। अब इसके नीचे लिख दो 1, ये y इसके साथ लकीर खींचे, ये y 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा y होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा y का स्क्वायर, 1 उधर मल्टीप्लाइड होगा प्लस 4 इक्वल टू में आएगा 17 के नीचे क्या आएगा 4 आएगा। अब ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाइड कर दे और y को उधर मल्टीप्लाइड कर दे। 4 इंटू वाई का स्क्वायर होगा प्लस 4 होगा इक्वल टू 17 y आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाइड कर दोगे 4y का स्क्वायर होगा प्लस 16 होगा इक्वल टू 17 y होगा। अब इसका मतलब ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में एक गलती की है। ये जो था ये 4 नहीं था, ये क्या चल रहा है 1, ये 4 नहीं है 1, ये 4 नहीं है ये 1 है, और ये 4 नहीं है ये 1 है, ये 4 नहीं है ये 1 है, ये 4 नहीं है, ये क्या बनेगा प्लस 4 बनेगा। तो ये गलती मैंने हटा दी। अब आगे देखते जाइए, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 4y का स्क्वायर माइनस ये इधर आके माइनस होगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे तो इससे 16 आएगा, अंदर क्या होगा -17। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 16 आ जाए प्लस माइनस से -17 आ जाए, -16y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से 4y को कॉमन कर दे, y -4 होगा, -1 को कॉमन कर दे, y -4 होगा इक्वल टू 0। y -4 को कॉमन कर दे, इनटू में होगा 4y -1 इक्वल टू 0। y -4 को 0 के बराबर कर दे, दरमियान में r लगा दे, 4y -1 को भी 0 के बराबर कर दे। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4y इक्वल टू 1 आएगा। 4 से डिवाइड कर दे, डिवाइड किया तो y इक्वल टू 1/4, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब आगे देखते जाइए। आगे आपने इस तरह लकीर खींचनी है, ये मैंने लकीर खींच दी। अब x-1 किसके बराबर था y के, x-1 किसके बराबर था y के। इधर y की वैल्यू 4 पुट कर दो, इधर 1/4 पुट कर दो तो इधर 4 आएगा, दूसरे साइड पे 1/4 होगा। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये होगा 4 + 1 आएगा, इसको भी इधर शिफ्ट कर दोगे तो 1/4 जमा 1 होगा। तो x इक्वल टू 4 जमा 1 को 5 बोलते हैं। अब इधर क्या करोगे, इधर इसके नीचे 1 लगा दो, लकीर खींचो, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, ये उधर मल्टीप्लाइड कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या होगा x इक्वल टू 4 जमा 1 5 होता है, 5/4 ए रिक्वायर्ड होगा। तब आपका सलूशन सेट क्या बना, पहले x की वैल्यू 5 लिखोगे, फिर 5/4 लिखोगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। बेस्ट विशेस।
अब हम सॉल्यूशन करेंगे जी प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 7 की। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। x के नीचे 2x प्लस 3, दरमियान में प्लस 2x प्लस 3 होगा। डिवीजन में क्या है जी x, इक्वल टू में 194, नीचे कितना है 65। अब आप देखते जाइए जी। अब इसको सपोज कर लो कि ये y के बराबर है, x की नीचे 2x प्लस 3 इक्वल टू y। अब इसके नीचे 1 भी लिख दे। अब इसको उल्टा कर दो तो 2x प्लस 3 और के नीचे क्या होगा, x होगा। दूसरा साइड भी उल्टा हो जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा y। अब इसको भी सर्कल कर दो, इसको भी सर्कल कर दो। अब आप सॉल्यूशन को देखें। फर्स्ट की जगह y पुट होगा, नेक्स्ट की जगह 1/y पुट होगा, इक्वल टू 194 के नीचे क्या होगा 65। इसके नीचे 1 लगा दे। अब एक बड़ी लकीर खींचे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, y आएगा। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा y², ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +1, इक्वल टू 194 के नीचे कितना होगा 65। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब ये 65 इधर मल्टीप्लाइड होगा इनटू में y² +1, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 194 इनटू में y आएगा। अब 65 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 65y का स्क्वायर प्लस 65 इक्वल टू 194 इंटू वाई। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 65y का स्क्वायर माइनस 194y प्लस 65 इक्वल टू में 0। अब आपने क्या करना है, 65y² फैक्टराइजेशन करोगे 169 के साथ कितना मल्टीप्लाइड होगा 25y प्लस 65 इक्वल टू 0। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से हम 13 को कॉमन कर सकते हैं, साथ में y, तो 5y माइनस 13 बनेगा। दूसरे से मैं 5 को कॉमन कर सकता हूँ, 5y माइनस 13 इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इस चीज़ को दोबारा कॉमन कर दो, 5y माइनस 13 इंटू में 13y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 5y माइनस 13 को 0 के बराबर कर दे, दरमियान में r, इस चीज़ को भी 0 के बराबर कर दे। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस 13 होगा, और इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो +5 बनेगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दे और इसको भी, इसको 13 से डिवाइड कर दे, इसको भी। 5 कैंसल तो 13 के नीचे 5 आएगा, इसको सर्कल कर दे, दरमियान में r, 13 कैंसल तो y इक्वल टू 5 के नीचे 13। अब आपने क्या करना है, अब आपने लकीर खींच देनी है। क्या लिखना है 2x, अगर आपको याद हो मैंने ऊपर क्या सपोजिशन ली थी, x की नीचे मैंने सपोजिशन ली थी, अगर आपको याद हो x की नीचे क्या था 2x प्लस 3 था, ये y के बराबर होगा। लकीर के दूसरे साइड पे भी ये लेके x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू y। इधर 13/5 पुट कर दे, इधर 5/13 को पुट कर दे, तो x के नीचे क्या होगा 2x प्लस 13 आएगा इक्वल टू 13/5। इधर भी ऐसा सिचुएशन होगा, x के नीचे 2x प्लस 3, 5 के नीचे क्या आएगा 13 आएगा। अब 5 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 5x आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 13 के साथ। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5x 13 दूने 26 होता है, 13 3 39 होता है। ठीक है जी। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो क्या होगा 20x में से 5x सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरे साइड पे -39 होगा।
26 में से 5 निकालोगे 21x माइनस 39 होगा। अब इसको 21 से डिवाइड करें, इसको भी 21 से डिवाइड करें तो x कैंसल, 3 से कैंसल होते हैं, 13 3 39 होता है, 7 3 21 होता है, -13/7 इसका आंसर होगा। अब जाएंगे दूसरी की तरफ, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाइड करो तो 13x इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 3। अब 5 मल्टीप्लाइड होगा तो ये 10x आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा 39 होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे 13x माइनस 10x इक्वल टू 39। 13 में से 10 निकाल दो 3x आएगा इक्वल टू 39। 3 से आपने डिवाइड करना है, डिवाइड हो चुका है, 13 3 1 3, 13 3 39 होता है तो 13 इसका आंसर होगा। अब बस आपने सिंपल ये करना है कि इसको सोल्यूशन सेट में बंद करना है। पहले वैल्यू आएगी -13/7 आएगा, कॉमन में 13, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेंगे। एक मर्तबा मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब आपने ये उठा लेना है, x प्लस 2 डिवीजन में होगा x माइनस 4, किसके बराबर कर दोगे, y के। अब इस तरह कर दो कि इसको इसके नीचे 1 लिख दो, इसको उल्टा कर दो, x माइनस 4 नीचे आ जाएगा x प्लस 2, दूसरी को भी उल्टा कर दो 1/y, इसको भी नोट आउट कर दे और इसको भी नोट आउट कर दे। अब आगे क्या करेंगे वो देखते जाइए। अब आपका इक्वेशन क्या होगा, इसकी जगह y पुट होगा, इसकी जगह 1/y पुट होगा, इक्वल टू में 17 के नीचे 4 आएगा, इसके नीचे 1 लिख दे, ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो इससे y आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा y का स्क्वायर, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +1 इक्वल टू 17 के नीचे 4। अब इस 4 को उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो y स्क्वायर +1, ये 17 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 17y होगा, 4 पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 4y स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड होगा +4 इक्वल टू 17y। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 4y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करो 16, अंदर कितना है -17, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 16 और -17 आ जाए, वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। -16y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से 4y को कॉमन कर दोगे तो y -4 होगा, -1 को कॉमन कर दोगे y -4 इक्वल टू 0। अब y -4 को दोबारा कॉमन कर दो, इनटू में होगा 4y -1 इक्वल टू 0। y -4 को 0 के बराबर कर दो, दरमियान में r, 4y -1 को 0 के बराबर कर दो। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो y की वैल्यू +4 आएगी, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे 4y इक्वल टू 1 होगा, फिर 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो y की दूसरी वैल्यू 1/4 होगी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम जाएंगे अपने y की तरफ, तो हम क्या करेंगे, x + 2 लकीर मैंने खींच दी, x + 2 डिवीजन में x -4 था, ये किसके बराबर था, y के। x + 2 डिवीजन में क्या था, x -4 किसके बराबर था, y के बराबर था। अब आपने सिंपल क्या करना है सर, अब आपने सिंपल y की, इधर y की जगह 4 को पुट कर दोगे, इधर 1/4 को पुट कर दोगे, तो x + 2 डिवीजन में x -4 इक्वल टू 4 होगा,
दूसरे साइड पे x प्लस 2 डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 1/4। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो x प्लस 2 इक्वल होगा 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है जी, अब 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 4x माइनस 16। अब 16 को इधर शिफ्ट कर दोगे, 2 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये इधर 6 प्लस 2 प्लस 16 होगा। 4x में से 3x, 4x में से x, सॉरी ये x है तो ये 3x होगा, इधर से निकलेगा 18। 3 से डिवाइड कर दो, 3 और 3 कैंसल, 3 एकन 3, 3 छके 18। अब इधर आ जाओ, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे x प्लस 2 के साथ, ये 1 के साथ x माइनस 4 तो ये 4x होगा प्लस 8 होगा, ये x माइनस 4। इसको इधर शिफ्ट करोगे माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये भी माइनस हो जाएगा तो इससे निकाल दो, ये 3x होगा माइनस कितना होगा 12। 3 से डिवाइड कर दो, 3 और 3 कैंसल, 3 एकन 3, 3 चारे 12। तो आपका सल्यूशन कितना होगा, तो हम अपना सल्यूशन लिखेंगे x की वैल्यू -4 और दूसरी x की वैल्यू 6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था। अब जाएंगे 9 की तरफ। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो 09 को देखते जाइए। x का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 1/x का स्क्वायर है, ब्रैकेट माइनस x प्लस 1/x लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है 10। पॉइंट को देखते जाइए। अब सॉल्यूशन देखिए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x इक्वल टू में आएगा 10। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली चीज आपने उठा लेनी है, इसको आपने y के बराबर करना है। अब इस साइड का भी स्क्वायर ले लो, इस साइड का भी स्क्वायर ले लो, तो 1/x ऊपर का होल स्क्वायर इक्वल टू में y स्क्वायर। अब इस साइड पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे जाएंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, देखते जाइए। अब a की जगह x, b की जगह 1/x, तो x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह 1/x होगा, इक्वल टू में y का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, प्लस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। अब इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब दोबारा अपनी इक्वेशन को देखो कि आपकी इक्वेशन का क्या हाल हो जाता है। इसकी जगह पुट होगा ये वाली चीज, यानी y स्क्वायर माइनस 2, फिर है माइनस, इसकी जगह क्या पुट होगा y। ठीक है जी, इक्वल टू में क्या लिखोगे 10 लिखोगे। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। अब ये होगा y स्क्वायर माइनस y को आगे कर दो, माइनस 2 को पीछे कर दो, इक्वल टू 10। y स्क्वायर होगा माइनस y माइनस 2, इसको इधर शिफ्ट करोगे ये नेगेटिव होगा, तो y स्क्वायर माइनस y ये -12 होगा, इससे इक्वल टू में 0। अब आगे देखते जाइए, y का स्क्वायर होगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे -12 आएगा, अंदर है -1, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -12 और -1 आ जाए, -4y प्लस 3y -12 इक्वल टू 0।
ये आपका अलग पेयर, y को कॉमन कर दो, y -4 प्लस 3 को कॉमन कर दो, y -4 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कॉमन कर दोगे, इनटू में होगा y +3 इक्वल टू 0। अब y -4 को 0 के बराबर कर दोगे, दरमियान में होगा r, इसको भी 0 के बराबर कर दोगे। आगे इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +4 होगा, सर्कल कर दो, दरमियान में होगा r, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे -3 होगा, इसको भी सर्कल कर दो। अब दरमियान में लकीर खींच दो। अब आप क्या लिखोगे, x + 1/x बराबर है y, इस साइड पे भी लिखोगे x + 1/x बराबर है y। इधर आपने 4 पुट करना है, इधर आपने -3 को पुट करना है, तो x + 1/x इक्वल टू 4 होगा, इधर x + 1/x इक्वल टू -3। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। इसके नीचे x, ये दोनों लकीर खींच दो, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, x होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा x², ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +1 इक्वल टू क्या होगा 4। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x² होगा +1 होगा इक्वल टू 4x। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये -4x + 1 इक्वल टू 0। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर दो, ax + bx इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 आएगी। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको एज इट इज क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर होता है, -b ± b² - 4ac, डिवीजन में होगा 2a। अब x की वैल्यू ये इधर पुट होगा, ये 4 होगा, प्लस b² 16 होगा, -4 होगा, डिवीजन में 2 होगा। अब x इक्वल टू 4 होगा, प्लस माइनस इससे 12 आएगा, 12 को लिखोगे 4 × 3, 4 का निकलेगा 2, 3 अंदर रह जाएगा, नीचे होगा 2, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 दूने 4। तो x की वैल्यू आएगी 2 ± 3 √। ये आपका सोल्यूशन इधर से ये आ गया 2 ± 3 √। दूसरा भी जानेंगे। अब इसकी तरफ आ जाओ, अब इसकी नीचे लिखोगे 1, ये दोनों आपस में लकीर खींचो, ये मल्टीप्लाइड होंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, इक्वल टू में -3। इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो x² + 1 इक्वल टू -3x। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +3x + 1 इक्वल टू 0। मान ली इक्वेशन नंबर 4, इसको क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करोगे, ax + b और प्लस c इक्वल टू 0। मान लो इक्वेशन नंबर 5, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 1 होगी। पॉइंट क्लियर जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करोगे -b ± b² - 4ac, डिवीजन में 2a। अब पुटिंग करते हैं, -3 ± 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, नीचे होगा 2, x इक्वल टू -3 ± 5 √, नीचे 2। अब इसको भी इसके साथ लिख दो, -3 ± 5 √, नीचे 2। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, आंसर होगा। अब ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक। और वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया करें।